एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने जाया करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। वह बड़े ही निस्वार्थ भाव से जल चढ़ाती और चली जाती थी। लक्ष्मी जी प्रतिदिन उसे ऐसा करते हुए देखती और अत्यंत ही प्रसन्न होती। परंतु एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं पहले अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, तब कल आपकी सहेली बन जाऊंगी। तब घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब उसके पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, उनके अलावा हमें और क्या चाहिए, तू शीघ्र ही उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल को जल चढ़ाने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को भोजन करने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की ही थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अपने घर पर नहीं बुलाएगी, मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। परंतु घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने संपूर्ण कथा सुनाई। फिर साहूकार ने कहा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना कुछ दिया और बहुत ही सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने बेटी से कहा, निराश मत हो, जो हमसे से हो पाएगा खातिर कर देंगे। परंतु तू पहले गोबर मिट्टी से चौका देकर चारों ओर सफाई कर दे, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय कहीं से एक चील किसी रानी का हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास गिरा कर चली गई। तभी उसने देखा और ले जाकर सभी ग्रामवासियों से पूछा, यह किसका है? सभी ने मना कर दिया। अंत में साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करने लगी। तभी गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ भोजन करने आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी और गणेश जी से बड़े ही स्नेहवश सोने की चौकी पर बैठने को कहा, परंतु लक्ष्मी जी ने वहां बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो स्वयं राजा रानी बैठते हैं। परंतु साहूकार की बेटी हक पर अड़ गई। तब माता लक्ष्मी और गणेश जी उस सोने की चौकी पर विराजमान हो गए। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी और गणेश जी की बहुत खातिरदारी की, दोनों की थाल सजाकर आरती की, फल फूल चलाए और खाने को स्वादिष्ट व्यंजन परोसा। माता लक्ष्मी और गणेश जी ने बड़े ही प्रेम से भोजन किया। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के घर को बहुत धन दौलत से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, माता विष्णु प्रिया की जय।